क्या खड़ा कर दिया? इसमें सबसे पहले अपनी एक अंगूठी डाल दीजिए। क्या डाल दीजिए? अंगूठी के बाद छोटे बच्चे हाथ में कड़ा पहनते हैं ना, वो वाला कड़ा छोटे बच्चों वाला डाल दीजिए। फिर उसके बाद अपने अपने हाथ की डिफरेंट साइज की चूड़ियां डाल दीजिए, ऐसे करके गैप कर करके पूरी। और उसके बाद उसी थाली में आप फिर कुकर की रबर आती है ना, कुकर के ऊपर जो रबर लगती है, तो छोटे वाले कुकर की, बड़े वाले कुकर की, मिक्सी में भी रिंग आती है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट साइज के रिंग डाल दीजिए। और ये जो दृश्य आपको दिख रहा है, समझिए कि ये आपका मध्य लोक को ऊपर से देखोगे तो ऐसा दिखाई देगा। यानी बीच में एक द्वीप, फिर समुद्र, फिर द्वीप, फिर समुद्र, फिर द्वीप, फिर समुद्र, ऐसे असंख्यात द्वीप और समुद्र इस मध्य लोक में है। आई बात समझ में? कितने द्वीप समुद्र हैं? असंख्यात द्वीप समुद्र। सबसे पहले द्वीप है, फिर उसको घेरा हुआ क्या है? वलय आकार में समुद्र है। फिर उसी को वलय आकार में घेरा हुआ क्या है? द्वीप है। उसके बाद समुद्र है। ऐसे असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं जो सारे शुभ नाम वाले हैं, कोई अशुभ नाम वाले नहीं है। कैसे नाम वाले हैं? शुभ नाम वाले हैं। एक बार एक लड़का हमारे सामने आया जिसका नाम था जम्बू। तो मैंने कहा ये कौन सा नाम है? फिर उसी समय मैंने सुना कि तत्वा सूत्र में तो लिखा हुआ है जम्बू द्वीप आदि शुभ नामानो द्वीप समुद्र। ये तो शुभ नाम है, हम कैसे उसको अशुभ कहें? तो इस कारण से जम्बू द्वीप, सबसे पहला द्वीप कौन सा बोलो? जम्बू द्वीप को घेरा हुआ जो समुद्र है वो लवण समुद्र है। कौन सा समुद्र है? वेरी गुड। उसको घेरा हुआ द्वीप है धातकी खंड। कौन सा द्वीप? फिर उसके बाद समुद्र है कालो दधी। फिर उसके बाद जो द्वीप आता है उसका नाम है पुष्कर द्वीप। अब आगे नहीं जाना ज्यादा, अपन को ज्यादा पढ़ेंगे ना तो कंफ्यूज हो जाएंगे। किसी ने कहा है लेस स्टडी लेस कंफ्यूजन, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ाई करना छोड़ दो। आचार्य गुरुदेव कहते थे कि बहुत नहीं बहुत बार पढ़ो। मतलब क्या हुआ? हम लोग क्या करते, ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, ऐसा पढ़ लो, वैसा पढ़ लो। नहीं, जो थोड़ा थोड़ा पढ़ो, लेकिन उसको अच्छे ध्यान पूर्वक पढ़ो, एकाग्रता पूर्वक उसे पढ़ना चाहिए। तो क्या कहा आपको? सबसे पहला द्वीप कौन सा? जम्बू द्वीप। उसको घेरा हुआ समुद्र कौन सा? फिर द्वीप कौन सा? धातकी खंड। कौन सा द्वीप? उसको घेरा हुआ समुद्र कौन सा? कालो दधी समुद्र। और उसको घेरा हुआ द्वीप कौन सा? पुष्कर द्वीप। इसके आगे आगे क्या है? बहुत कुछ है, लेकिन अपन तो बनिए हैं ना, तो अपने काम काम की चीज पकड़ लेते हैं। जिसका काम अभी नहीं है, जहां जा नहीं सकते, उसको अभी छोड़ देते हैं। आप देखिए ये इस तरह से आपके द्वीप समुद्र आएंगे। शर्त रख लीजिए कि जो पहले नंबर का द्वीप है जिसका नाम है जम्बू द्वीप, उससे दुगना लवण समुद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लवण समुद्र से दुगना धातकी खंड हो जाएगा। धातकी खंड से दुगना कालोदधी समुद्र हो जाएगा। कालोदधी समुद्र से दुगना पुष्कर द्वीप हो जाएगा। फिर समुद्र द्वीप समुद्र, ऐसे सबसे पहले वाले से दुगने 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 होते जो अंतिम द्वीप आएगा वहां तक के आधा राजू। कितना राजू हो गया? उसका जो डायमीटर आएगा वो कितना आएगा? आधा राजू का आ जाएगा। और इसके बाद जो आया अंतिम समुद्र, क्योंकि द्वीप से शुरू किया है तो एंडिंग किस पर होगी? समुद्र पर होगी, क्योंकि आपने पहले शर्त बना दी द्वीप समुद्र द्वीप समुद्र द्वीप समुद्र। तो जो अंतिम द्वीप आया वहां तक की कुल चौड़ाई जो अपन लेंगे, डायमीटर लेंगे, वो आधा राजू का हो गया। तो क्योंकि हमें डबल करना है तो इन सबसे डबल होगा आखिरी समुद्र जिसका नाम है स्वयंभू रमण समुद्र। कौन सा समुद्र है? कितने राजू विस्तार वाला? आधा राजू, है ना। आधे राजू में तो अपने बाकी द्वीप समुद्र हो गए, और आधा राजू में क्या हो जाएगा? स्वयंभू रमण। क्योंकि आपको एक राजू में सबको डालना है और डबल डबल भी करना है, तो इसी से सिद्ध होता है कि स्वयंभू रमण तो आधे राजू में है और शेष द्वीप समुद्र मिला करके कितने राजू में है? आधे। बैठा सभी के दिमाग में? अब देखिए ये द्वीप समुद्रों में से जो पुष्कर नाम का द्वीप है तीसरे नंबर का,
पहला जम्बू द्वीप, दूसरा धातकी खंड और तीसरा पुष्कर। उस पुष्कर द्वीप के बीचों बीच में पूरे सर्कल में एक पर्वत है विच इज कॉल्ड मानुषोत्तर पर्वत। क्या कहलाता है? देखो नाम भी एकदम अनवर्थ संज्ञा नाम, ऐसे नाम है कि वैसी ही संज्ञा है, अपने यहाँ उल्टी वाली संज्ञा नहीं है, अच्छी संज्ञा रखी गई है। जहां पर जैसे राम ने लक्ष्मण ने जिसके मान का मर्दन किया, उस स्त्री का नाम था शूर्पणखा, ऐसा आप कहते हो। आगम में तो उसका नाम क्या था? चंद्रनखा। चंद्रमा के समान नुकीली जिसकी सुंदर सी नाक थी और बहुत सुंदर स्त्री थी, उसका नाम क्या था? चंद्रनखा। लेकिन वो राम लक्ष्मण पर आसक्त हो गई और उस आसक्ति के कारण वो पहुंच गई पहले राम के पास। तो राम ने कहा, अरे पागल, मेरी तो पत्नी है, मैं क्या तुझे स्वीकार करूंगा? तो फिर क्या किया? वो लक्ष्मण के पास भेज दिया। तो वो कामातुर इतनी काम पे आसक्त थी कि उसने अपनी मतलब वो लक्ष्मण के पास चली गई कि चलो राम ना सही तो लक्ष्मण ही सही करके। लक्ष्मण के पास गई तो लक्ष्मण ने उसकी इतनी बेइज्जती करी कि वो शूर्पणखा जिसका नाम चंद्रनखा था, तो वहां से रोती बिलखती गई और कहकर गई कि अब देखना मैं तुमको कैसा मजा चखाती हूं। दुनिया में क्या प्रचलित हो गया कि राम लक्ष्मण ने किसकी नाक काट दी? बोलो, नाक काटी क्या? नहीं, लेकिन इज्जत गिर जाने को अपने यहाँ क्या कहा जाता है? नाक काट के रख दी जिसको। लेकिन लोक में क्या प्रसिद्ध हो गया कि जैसे तलवार से नाक काट दी हो। याद रखना, राम लक्ष्मण क्षत्रिय थे। क्षत्रिय शब्द का अर्थ होता है क्षतात् पापात् रक्षति परस्य आत्मानं वा, जो पर की और स्वयं की पाप से रक्षा करता है उसको क्या कहा जाता है? क्षत्रिय कहा जाता है। वो कभी कमजोर के ऊपर तलवार नहीं चलाता, वो कभी संत के ऊपर तलवार नहीं चलाता, वो कभी बालक के ऊपर तलवार नहीं चलाता और वो कभी स्त्री के ऊपर भी तलवार नहीं चलाता। उन्होंने उसको बेइज्जत किया और इसके लिए लोक में क्या चली भैया कि शूर्पणखा की क्या कर दी गई? नाक काट दी गई। नाक नहीं कटी वस्तुतः, है ना। चलिए, इस प्रकार से जब वो पुष्कर द्वीप जो है उसके बीचों बीच में जो पर्वत बना हुआ है दैट इज कॉल्ड मानुषोत्तर पर्वत। मानुषोत्तर पर्वत का मतलब क्या? मनुष्य जिसके आगे नहीं जा सकता उस पर्वत को क्या कहते हैं? वेरी गुड, कितना सरल सा नाम हुआ, मानुषोत्तर। तो कहां पर है? याद कीजिए वापस, पुष्कर द्वीप के आधे में। तब मनुष्य कहां तक जा सकता है? आधे तक जा सकता है। तो बनियों के काम का क्या है बोलो? आधा पुष्कर, इसलिए पुष्करार्ध। क्या कह दिया अपन ने? आधा पुष्कर यानी पुष्करार्ध। अब आपने कहना शुरू कर दिया 2.5 द्वीप, 2.5 द्वीप, 2.5 द्वीप। क्यों कहा भाई? 1 द्वीप, 2 द्वीप और पक्का हो गया। ऐसे 2.5 द्वीप हुआ करते हैं। और जैसा जो भी चीजें जम्बू द्वीप में है उसका डबल किसके पास है? धातकी खंड। घमंड मत करना, अपने से डबल धातकी खंड वालों के पास है। लेकिन ऐसा मत सोच करके बैठना कि मुझे 1 कचौड़ी मिली तो वहां पे 2 कचौड़ियां मिलती होंगी, हैं? यहाँ पे 1 कैमरा लगा है तो वहां 2 कैमरे लगते होंगे। अरे मुझे 1 सिंहासन मिला है तो वहां 2, अरे एक ही एक मिलने वाला है। ध्यान रखो, कहने का तात्पर्य भूमि की दृष्टि से कह रहे हैं कि जैसा यहाँ पर क्षेत्र है उसका डबल वहां पर भी होगा, है ना। पुष्करार्ध में क्या होना चाहिए था? डबल होना चाहिए था। लेकिन आधा पुष्कर होने से धातकी खंड और पुष्कर द्वीप इक्वल हो गया। क्या हो गया? धातकी खंड और पुष्कर द्वीप दोनों इक्वल हो जाएंगे। आई बात समझ में? अब आगे, अब मैं चित्रों की तरफ आपके लिए बढ़ूंगा। जम्बू द्वीप जो है, जम्बू द्वीप के विस्तार में ध्यान दीजिएगा कि जम्बू द्वीप को हमें 7 क्षेत्रों में विभाजित करना है। कितने क्षेत्रों में? तो 6 पर्वत बनाने पड़े। 6 पर्वत बनाएंगे, कितने क्षेत्र हो जाएंगे? 7 क्षेत्र हो जाएंगे। ये क्षेत्र जो है पूर्व से लेकर पश्चिम विस्तार तक के बने हुए हैं। वो जब चित्र बनाऊंगा तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। इनमें जो पर्वत हैं वो भी पूर्व से लेकर पश्चिम विस्तार तक है। आई बात समझ में? जब हम उन पे 6 पर्वतों का निर्माण करते हैं तो दक्षिण से लेकर उत्तर तक के 7 क्षेत्रों की व्यवस्था तैयार होती है।
भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हैरण्यवत और ऐरावत। ठीक है, हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मिण और शिक्रिण, ऐसे 6 पर्वतों से हुआ। और इन 6 पर्वतों के ऊपर तालाब भी है। उन तालाबों से कुल मिलाकर 14 महानदियां निकला करती हैं, जिनके नाम हम आपको अभी आगे बताएंगे। इस विशेषता को याद रख के चलना कि जम्बू द्वीप में भरत क्षेत्र जो सबसे किनारे आता है, उससे डबल विस्तार अगले क्षेत्र का है, उससे डबल विस्तार अगले क्षेत्र का है, उससे डबल किसका है, बीच वाले क्षेत्र का है, उससे आधा अगला है, उससे आधा आधा, ऐसे करके, यानी इधर वाला इक्वल, सेकंड इक्वल, थर्ड इक्वल, और बीच में विदेह क्षेत्र है। सो है। अब हम चित्र बनाएंगे। ये आपको दिख रहा है, गोला वृत्त दिखाई दे रहा है आप सभी को? बस ये देख के चलिए आप थोड़ा सा। ये दिशा हम लेते हैं साउथ, कौन सी? दक्षिण। और नीचे की तरफ क्या ले रहे हैं हम? ईस्ट, यानी कि पूर्व लेकर के चल रहे हैं। मैंने आपको क्या कहा था, ये जम्बू द्वीप कौन से समुद्र से घिरा हुआ है? लवण समुद्र से पूरा जम्बू द्वीप घिरा हुआ है। अधिकांशतः कोशिश यही करूंगा कि नीले रंग से नदी पानी वाली जगह बनावे, और लाल और हरे रंग से अन्य स्थान हम बनाएंगे। कोशिश ऐसी चलेगी, है ना। ये देखिए, ये पूर्व से लेकर पश्चिम विस्तार वाला पर्वत है। इसी तरीके से दूसरा पर्वत है, इसी तरीके से तीसरा पर्वत है, ये चौथा पर्वत है, 5वां पर्वत है और 6वां पर्वत है। आप देखते चलिए। अब मैं जो कह रहा हूं, सबसे पहला क्षेत्र कौन सा? भरत। कौन सा क्षेत्र सबसे पहले? बोलो। हेमवत, भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हैरण्यवत और ऐरावत। कौन सा क्षेत्र हो गया? देखिए, लगाइए जरा। पहला क्षेत्र भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हैरण्यवत, और आप देख लीजिए 6 पर्वतों के माध्यम से कितने क्षेत्र तैयार हो गए? थोड़ी आवाज कम करो इसकी। 6 पर्वतों के माध्यम से 7 क्षेत्र आपके तैयार हो गए। ठीक है ना। अब इस क्षेत्रों में पर्वतों के नाम भी हम देख लेते हैं। आपको याद होते तो अच्छी बात है, और नहीं भी याद होते तो काम का कम से कम डायग्राम बनाना तो हमें आ ही जाए। देखिएगा, हिमवन, बोलिए। महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मिण, शिखरिण। क्या क्या हो गया? बोलिए। हिमवन, बोलिए। महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मिण और शिखरिण। तो इस प्रकार से कितने पर्वत हो गए आपके? ये 6 पर्वत आपके सामने हो गए। कितने क्षेत्र तैयार हुए? भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हैरण्यवत और ऐरावत। इसी प्रकार से हेमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मिण और शिखरिण, ऐसे करके अपने कितने क्षेत्र तैयार हो गए? 6 पर्वतों से 7 क्षेत्र। कोई शंका तो नहीं? नाम तो आपको अपनी मेहनत से याद करने पड़ेंगे। मैं डायग्राम समझा सकता हूं, लेकिन रिमेम्बरेंस पावर तो आपकी काम करेगी। इसलिए बार बार आपसे कहूंगा कि जितना आपकी हिम्मत में हो उतना ही याद करना। कम से कम मुख्य चीजें आप याद करके रखें। डायग्राम कैसे होता है, ठीक है ना। जब हमने भी शुरुआत करी थी तो हमको भी नाम याद नहीं हुआ करते थे। तब हम लोग क्या करते थे कि कम से कम पिक्चर को अपने दिमाग में बना लो कि इस प्रकार से ये जम्बूद्वीप है, और पूर्व से पश्चिम विस्तार तक के क्या बने हुए हैं? पर्वत बने हुए हैं। इन पर्वतों के बीचों बीच, मैं नाम मिटा दूं थोड़ा सा। नाम पुस्तकों में लिखे हुए हैं ना, घबराना नहीं कोई भी। पुस्तक में तो सब लिखा हुआ है वैसे तो। भैया नापने मत बैठ जाना, गोल बना कि नहीं बना, है ना। हम आपके आहार में कभी रोटी ना का नाप नहीं लेते ना, ध्यान रखना। ये बन गया, ठीक है। कौन सा द्वीप हुआ? जम्बू द्वीप। ये हो गया आपका
ये आपके 6 पर्वत बन गए, हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मिण और शिखर। पक्का बैठ गया। अब देखिए इन पर्वतों के बिल्कुल टॉप पोर्शंस पर, कहां पर, बिल्कुल टॉप पोर्शन पर तालाब बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? तालाब। ये देख लीजिए कैसे बने, ऐसे आपके गोल गोल जैसे तालाब नहीं है, ये चौकोर तालाब है, जिनमें भी कैसे तालाब की व्यवस्था है, चौड़ाई का दुगना क्या होता है, लंबाई होती है, और गहराई भी उतनी हुआ करती है। इस प्रकार से आप देखिए मैं बना रहा हूं। दिख रहा है आप लोगों को? ये डब्बे जैसे दिख रहे हैं, वो क्या है? तालाब। नाम सुन लीजिए एक बार, बाकी फिर किताबों से देख करके आप व्यवस्थित कीजिएगा। पद्म बोलिए, महापद्म, तिगिंछ, केसरी, महापुंडरीक और पुंडरीक। ऐसे पद्म, महापद्म, तिगिंछ, केसरी, महापुंडरीक और पुंडरीक, इस प्रकार से मध्य जम्बू द्वीप में ये पहाड़ों के ऊपर क्या बने हुए हैं, इनको तालाब हृद कहा जाता है। हृद, हृद। तो ये तालाब बने हैं। इन तालाबों से कितने तालाब हुए तेज भाई? 6। इन 6, आज सुबह भी तो यही चला है संभवतः, है ना? तो इन 6 तालाबों में से कितनी नदियां निकलती है साहब? 14 नदियां। कितनी नदियां? ये तो बड़ी नाइंसाफी हो गई भाई। 6 तालाब और 14 नदियां। यदि आप 12 नदी बोलते तो हम मान जाते, 2-2 निकाल दो, पर आपने तो घोटाला कर दिया। बोले घोटाला नहीं, क्या हम सेटिंग कर देते हैं आपको, हम सेटिंग कर सकते अच्छी। कैसी सेटिंग करना है? आपने पहले दिशा कौन सी बनाई हुई है, और ये क्या है? जितनी भी नदियां निकलेंगी उनमें जब हम नाम गिनेंगे 14 नदियों के, तो पूर्वाह पूर्वगाह, यानी जो पहले पहले नंबर की नदी होगी 2 में से, जैसे माने नाम लिया राम और श्याम, तो पहला नंबर पूर्व में जाएगा, और श्याम वाली नदी कहां जाएगी? पश्चिम दिशा में। यानी यहां से निकलने वाली नदी पूर्व के समुद्र में मिलेगी, और दूसरी नदी जो निकलेगी वो किसके समुद्र में मिलेगी? पश्चिम लवण समुद्र में। ये पूरा लवण समुद्र है यहाँ पर घेरा हुआ, ठीक है ना? तो ये ध्यान रख के चले कि पूर्व की नदी पूर्व दिशा में, और बाद की नदी किस दिशा में? पश्चिम दिशा में। ऐसे समुद्र में मिलती है। मैं नाम लेकर के आपको थोड़ा सा ध्यान से समझ के चलना। एक बार डायग्राम समझोगे आपको समझ, आप थोड़ा कॉपी किताबों से दिमाग हटावे तो आपको एक बार में समझ में आएगा। मैं ग्रीन कलर से नदियां बना रहा हूं। पहले नंबर वाली नदी को कहां भेजना है मुझे, और दूसरे नंबर वाली को कहां भेजना है? और आप तो अच्छे समझते हो, क्योंकि यहाँ तो मुंबई में वही है सब, ईस्ट और वेस्ट, है ना?